कोई त्यारा गिरता है तो उसके पीछे एक सीरीज़ ऑफ जो है मिस्टेक्स होती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले तो जो पायलट की आखिरी रिकॉर्डिंग है वो हम आपको सुनाएंगे, और दूसरा मोहम्मद ज़ुबैर जो उस हादसे में मोइज़ाती तौर पर बच गए हैं, हम उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे कि आखिरी मंज़र जो था जहाज़ के अंदर वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अंदर जो हादसा हुआ, और ये एक अलमिया है, पिछले कुछ 4 साल से 5 साल से ऐसा होता आ रहा है कि पिछले साल जो था ऑयल टैंकर का हादसा हुआ, उससे पिछले साल अगर हम जाएं ईद से पहले का हादसा हो गया था, 2 वैगन्स आपस में हिट हुई थी और काफ़ी बंदे जो है शहीद हो गए थे। तो अगर हम देखें तो ये अल्लाह की रज़ा है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पे आपका ह्यूमन एरर भी आता है, और इस केस के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि आपका ह्यूमन एरर आया। इसमें जहाज़ जब भी कोई त्यारा गिरता है तो उसके पीछे एक सीरीज़ ऑफ जो है मिस्टेक्स होती हैं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले तो जो पायलट की आखिरी रिकॉर्डिंग है वो हम आपको सुनाएंगे, और दूसरा मोहम्मद ज़ुबैर जो उस हादसे में मोइज़ाती तौर पर बच गए हैं, हम उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे कि आखिरी मंज़र जो था जहाज़ के अंदर वो क्या था। तो सबसे पहले और मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो को मुझे समझाने के लिए जिनका ताल्लुक़ एविएशन से है या जिनके रिलेटिव्स एविएशन में हैं ऑलरेडी, तो उनके लिए समझना इजी हो जाएगा, लेकिन जिनके रिलेटिव्स एविएशन में नहीं हैं और जिनका एविएशन से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है, उनको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि उनको पूरी तरह समझ आए। अच्छा, हुआ कुछ यूँ कि जो ये PK 8303 फ़्लाइट थी, इस फ़्लाइट ने लाहौर से उड़ान भरी और इसने कराची जाना था, और कराची पहुंचने से लैंडिंग से तकरीबन 1 मिनट पहले जो है ये जहाज़ आपका क्रैश हो जाता है। अब क्रैश जब होता है तो उससे पहले जो पायलट है वो मेडे की कॉल देता है। मेडे की कॉल हमेशा पायलट तब देता है जब उसके इंजन लॉस्ट हो जाते हैं, जब उसके पास जो है एरोप्लेन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तब वो मेडे की कॉल देता है। और अगर मैं आपको इस वीडियो के अंदर एक पिक्चर भी शो मतलब के कराऊंगा जिसमें दोनों इंजन जो हैं ऑलरेडी उस पर डेंट पड़ा हुआ है, वो कैसे पड़ गया, इसका मतलब ये है कि जहाज़ पहले, और मोहम्मद ज़ुबैर जो इसके मतलब जो अंदर हादसे में मौजूद थे इसके, और जो मौज़ाती तौर पर बच गए हैं, वो भी यही बताते हैं कि पहले उसने लैंड करने की कोशिश, और लैंडिंग गियर ना खुलना ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन उसके लैंडिंग गियर नहीं खुले, और उसने जब रनवे के ऊपर जहाज़ को उतारा तो हुआ कुछ यूँ कि उसके दोनों इंजन जो थे वो हिट हो गए। अब जब दोनों इंजन हिट हुए तो उसको कॉल आई ATC के जानिब से कि आप राउंड ऑफ पे जाएं। अब जब वो राउंड ऑफ पे गया तो एक्चुअल जब ये लैंडिंग गियर का भी एक इशू है, लैंडिंग गियर का जब इशू होता है ना, तो ये फ़िज़िकली वो ATC के बूथ्स के सामने से गुजरता है एरोप्लेन, वो उसको फ़िज़िकली तौर पर चेक कर रहे होते हैं कि आपका लैंडिंग गियर किस पोजीशन के ऊपर है और आपने किस पोजीशन के ऊपर लैंड करना है। अब उसने जब फ़िज़िकली तौर पर चेक कर लिया तो उसके बाद उसको जब राउंड ऑफ की कॉल गई तो वो शॉर्ट फाइनल पे था। शॉर्ट फाइनल क्या होता है? शॉर्ट फाइनल ये होता है कि आपका जो एरोप्लेन है वो लैंडिंग के बिल्कुल पास है। राउंड ऑफ से वापस आने के बाद वो रिकॉर्डिंग में कहता है कि आई हैव लॉस्ट द इंजन्स। ये रिकॉर्डिंग सुने आप पहले तो। अच्छा जी, ये आपने रिकॉर्डिंग सुन ली पायलट और ATC के दरमियान जो हुई। उसके बाद मोहम्मद ज़ुबैर जो हैं उनकी आप ऑडियो मैसेज सुने। उन्होंने बताया कि हुआ क्या एक्चुअली हमारे साथ। के मुताबिक जो है वो सही चल रही थी, सारी चीज़ें सही थी। अनाउंसमेंट हुई है, पायलट ने अनाउंसमेंट की है कि जी हम कराची एयरपोर्ट से लैंड करने लगे हैं। उसने जब लैंड स्टार्ट किया और जैसे ही जहाज़ को नीचे किया तो 1-2 स्टेप जो है वो झटके लगे नीचे की तरफ। उसको थोड़ा सा रनवे पे चला है तो पायलट ने बड़ी होशियारी के साथ उसको दोबारा जो है वो ऊपर उड़ा दिया है। ऊपर उड़ाने के बाद लोगों ने कलमे वगैरह पढ़ने शुरू कर दिए, सूरतें वगैरह पढ़नी शुरू कर दी, दुआएं करना शुरू कर दी। उसके बाद 10 से 15 मिनट तक जहाज़ ऊपर ही वो उड़ाते रहे हैं, और उन्होंने फिर एक जगह देख के जहाँ पर कोई रश नहीं था, उन्होंने कहा कि जी मैं लैंडिंग करने लगा हूँ। उन्होंने दोबारा अनाउंसमेंट की है, बड़ी कोशिश की उन्होंने कि अनाउंसमेंट की करके कि मैं लैंड करूँ इसको, लेकिन इनके वो जो भी हुआ है क्रैश हो गया। तो आपने सुना
उसके बाद पायलट हमारे सजाद गुल साहब थे और क्रू मेंबर इसमें फ़रीद अहमद चौधरी, अब्दुल क़य्यूम अशरफ, अस्मा शहज़ादी, मलिक इरफ़ान और आमना इरफ़ान थी। ये हमारे पास क्रू मेंबर्स उसमें शामिल थे। तो अब इसमें सवाल ये पैदा होता है कि इसमें गलती किसकी आखिर।